हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट एंड लिस्ट मैनिपुलेशन। मीन्स लिस्ट क्या होती है और लिस्ट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, लिस्ट इन पाइथन lists are container that are used to store a list of values of any type। मीन्स पाइथन में लिस्ट कंटेनर की तरह होती हैं जिसमें आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और ये वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती हैं। देखिए, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते हैं और ये है लिस्ट ऑफ इंटीजर और ये है लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यूज 4543.25 8.9। ओके, ये है लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यूज और नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज अंकित, राकेश और दीपक। ओके, ये है स्ट्रिंग की लिस्ट। ओके, देखिए, पाइथन लिस्ट्स आर म्यूटेबल। मीन्स पाइथन में जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि आप लिस्ट के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जबकि पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। मीन्स आप स्ट्रिंग के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं एक वेरिएबल राइट करता हूं और इसमें मैं स्टोर करता हूं एक लिस्ट 34, 56, 32 एंड 24। ओके, और अब मैं इसके इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू स्टोर की गई है 32, उसे मैं चेंज करके 82 कर देता हूं। ओके, और अब मैं इसे प्रिंट करता हूं। ओके, देखिए, वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ओके, लेकिन यदि मैं एक स्ट्रिंग राइट करता हूं और ट्राई करता हूं इसके इंडेक्स 2 की वैल्यू को चेंज करने के लिए। ओके, मैं चेंज करता हूं इंडेक्स 1 की वैल्यू को। ओके, देखिए, तो इंडेक्स 1 पर है n और इसे मैं चेंज करके करना चाहता हूं p। ओके, देखिए, यहाँ पर एरर मैसेज आ गया क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होती है पाइथन में। ओके, देखिए, लिस्ट टाइप एम्प्टी लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। देखिए एग्जांपल, केवल मैं स्क्वायर ब्रैकेट राइट करता हूं तो ये होगा एम्प्टी लिस्ट, और यदि मैं कोई लिस्ट सिंगल लाइन में राइट करता हूं तो ये होगी शॉर्ट लिस्ट, और यदि मैं कोई लिस्ट मल्टीपल लाइन में राइट करता हूं जैसे A, B, C और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और यहां पर मैं राइट करता हूं D, E, F, G। ओके, तो ये है लॉन्ग लिस्ट। और यदि मैं लिस्ट के इनसाइड लिस्ट राइट करता हूं तो वो होगी नेस्टेड लिस्ट। जैसे देखिए, जैसे मैं राइट करता हूं E, E और फिर मैं राइट करता हूं अंकित, राकेश, दीपक, और फिर मैं इस लिस्ट को क्लोज कर देता हूं और फिर मैं जो एक्सटर्नल लिस्ट है उसे मैं कंटिन्यू करता हूं I, O, U। ओके, तो ये है नेस्टेड लिस्ट। यदि मैं इसके इनसाइड जो लिस्ट है उसे मैं प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह से राइट करूँगा num और उस लिस्ट का इंडेक्स, तो उस लिस्ट का इंडेक्स है 0, 1, 2, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2।
और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए इसके अंदर जो लिस्ट थी वो आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट को राइट करते हैं। देखिए नेक्स्ट, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस मीन्स एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस से लिस्ट क्रिएट करना, जैसे लिस्ट फ्रॉम स्ट्रिंग और लिस्ट फ्रॉम टपल। देखिए एग्जांपल, देखिए मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूं वावेल और मैं यूज करता हूं लिस्ट फंक्शन और इसके इनसाइड मैं एक स्ट्रिंग ऐड करता हूं AEIOU। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं। अब मैं वावेल को प्रिंट कर लेता हूं। ओके, देखिए एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ओके, और इसी तरह से यदि टपल हो तो भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक टपल से। देखिए AEIOU। ओके, यह एक टपल है और मैं इस टपल से एक लिस्ट क्रिएट करूंगा। ओके, मैं राइट करता हूं L1। ओके, और फिर मैं यूज़ करता हूं लिस्ट फंक्शन और फिर मैं राइट करता हूं वेरिएबल TP। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं। देखिए ये भी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ओके, देखिए नेक्स्ट, गेट अ लिस्ट एज इनपुट फ्रॉम यूजर मीन्स यूजर से लिस्ट को इनपुट लेना। तो उसका फर्स्ट मेथड है लिस्ट फंक्शन का यूज करके और सेकंड मेथड है इवैल फंक्शन का यूज करके। ओके, देखिए यदि मैं एक वेरिएबल राइट करता हूं num और लिस्ट फंक्शन का मैं यूज करता हूं और इसके इनसाइड में राइट करता हूं नंबर। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए एरर आ गया क्योंकि नंबर सीक्वेंस नहीं है, इसलिए इससे लिस्ट नहीं बन सकती है। ओके, अब देखिए हम एक लिस्ट को यूजर के द्वारा इनपुट लेते हैं लिस्ट फंक्शन का यूज करके। ओके, मैं राइट करता हूं एक वेरिएबल L1 और फिर मैं राइट करता हूं लिस्ट फंक्शन और इसके इनसाइड में यूज करता हूं इनपुट फंक्शन और यहां पर मैं मैसेज देता हूं इंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ओके, और फिर मैं ब्रैकेट्स को क्लोज कर देता हूं, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं और यहां पर मैं इस तरह से एक नंबर में इनपुट कर देता हूं। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए लिस्ट एक्सेप्ट हो गई है और फिर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए एक लिस्ट जनरेट हो गई है क्योंकि पाइथन ने इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया है, इसलिए देखिए स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है और उससे उसने लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। ओके, इसी तरह से यदि मैं इस तरह से इनपुट करना चाहूं L1 लिस्ट इनपुट इंटर अ लिस्ट, एक लिस्ट इनपुट करिए। ओके, और यदि मैं इस तरह से लिस्ट इनपुट करूं तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। देखिए जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया यहां पर देखिए लिस्ट एक्सेप्ट हो गई है और फिर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो यहां पर देखिए क्योंकि इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया गया है इसलिए देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट है उसको भी इसने लिस्ट का एक एलिमेंट बना दिया है और देखिए यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 को भी एक एलिमेंट बना दिया है। 4 है, नेक्स्ट 4 को भी इसने एलिमेंट बना दिया है। अब जो कॉमा है कॉमा को भी इसने एक एलिमेंट बना दिया है। मीन्स इस पूरे कंटेंट को इसने एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया है। ओके, और फिर इसने लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। ओके, लेकिन हमें यदि लिस्ट को एज इट इज इस तरह से इनपुट लेना हो तो मुझे क्या करना होगा। ओके, इसके लिए हम यूज करेंगे इवैल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवैल फंक्शन कैसे वर्क करता है। देखिए यदि मैं राइट करूं इवैल स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट कर रहा हूं 5 + 9। ओके, तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। देखिए इसने दोनों को सम कर दिया। ओके, यदि मैं इस तरह से राइट करूं x eval और 5 × 4। ओके, और फिर मैं x को प्रिंट करूं तो यहां पर देखिए 5 × 4 मीन्स 20 आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके, तो इस तरह से eval फंक्शन वर्क कर रहा है। और यदि मैं इस तरह से राइट करूं x
eval input enter वैल्यू, ओके। और फिर मैं यहाँ पर वैल्यू इनपुट करूँ 50 प्लस 3 और फिर मैं x को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर देखिए इसका एडिशन हो गया है, 53 आ गया रिजल्ट, ओके। और यदि आप 53 का टाइप x का टाइप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका टाइप है इंटीजर, ओके। और इसी तरह से मैं फ्लोट वैल्यू को भी इनपुट ले सकता हूँ, eval इनपुट इंटर वैल्यू, ओके। देखिए मैंने राइट किया 50.3, ओके। और फिर मैं y को प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए एज इट इज़ यह प्रिंट हो चुका है। और यदि इसका टाइप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, देखिए फ्लोट टाइप का है, ओके। तो इस तरह से eval फंक्शन वर्क करता है। और इसी तरह से यदि मैं चाहूँ तो एक लिस्ट भी इनपुट ले सकता हूँ, eval इनपुट इंटर अ लिस्ट, ओके। और फिर मैं यहाँ पर एक लिस्ट इनपुट कर दूँ 23, 45, 61, 75, ओके। देखिए लिस्ट एक्सेप्ट हो गई है और फिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ओके। देखिए इस तरह से ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक लिस्ट को इनपुट ले सकते हैं। और यदि आप इसका टाइप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं टाइप नम, ओके। और इसका टाइप है लिस्ट, ओके। तो इस तरह से आप लिस्ट फंक्शन और eval फंक्शन का यूज़ करके आप एक लिस्ट को इनपुट ले सकते हैं। लिस्ट फंक्शन का अगर आप यूज़ करेंगे तो केवल सीक्वेंस से लिस्ट क्रिएट हो सकती है। आप डायरेक्ट एक लिस्ट को इनपुट लिस्ट फंक्शन के द्वारा नहीं ले सकते हैं। अगर आपको एक कंप्लीट लिस्ट इनपुट लेना है यूज़र से तो आपको यूज़ करना होगा eval फंक्शन, ओके। देखिए नेक्स्ट है लिस्ट सिमिलरिटी विथ स्ट्रिंग्स, मीन्स स्ट्रिंग के साथ लिस्ट की सिमिलरिटी क्या है। फर्स्ट इंडेक्सिंग, जैसे इंडेक्सिंग हम स्ट्रिंग में करते हैं उसी तरह से इंडेक्सिंग लिस्ट में भी होती है। सेकंड लेंथ, जिस तरह से स्ट्रिंग की लेंथ की कैलकुलेशन होती है उसी तरह से लिस्ट की भी लेंथ की कैलकुलेशन होती है लेंथ फंक्शन का यूज करके। नेक्स्ट स्लाइसिंग, जिस तरह से हम स्लाइसिंग करके अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं उसी तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन, जिस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं उसी तरह से लिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं। और इसी तरह से जो कंकैटिनेशन और रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स हैं ये दोनों भी जैसे स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं उसी तरह से लिस्ट के साथ भी वर्क करते हैं। इन सभी को वन बाय वन हम समझेंगे, ओके। देखिए नेक्स्ट है इंडेक्सिंग एंड एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ओके। लिस्ट की इंडेक्सिंग और उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। देखिए एक लिस्ट है जिसमें वॉवेल्स हैं A-E-I-O-U और इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, ओके। और इसकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग है -1 -2 -3 -4 -5। देखिए प्रैक्टिकली, ओके। देखिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट राइट करता हूँ वॉवेल, ओके। और इसमें मैं स्टोर करता हूँ A-E-I-O-U, ओके। और मैं एक्सेस करता हूँ इसके इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है उसे, ओके। देखिए आ गया A, ओके। इसी तरह से यदि मैं किसी और वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ जैसे इंडेक्स 4 पर जो वैल्यू है उसे, ओके, तो देखिए आ गया U, ओके। इसी तरह से यदि मैं जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसे मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से। देखिए मैंने -1 राइट किया है तो क्या आएगा, देखिए -1 यहाँ से स्टार्ट होगा तो U आएगा, ओके। देखिए इसी तरह से यदि मैं राइट करूँ यहाँ पर -5 तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है A वो प्रिंट होगी, ओके। लेकिन यदि मैं एक इंडेक्स जो कि इसके रेंज से बाहर है मैं उसे देता हूं तो फिर क्या होता है, देखिए एरर मैसेज आ रहा है क्योंकि जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, ओके।
देखिए नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट की लेंथ को हम लेन फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे मैं यहां पर ऐड करूं लेन वाविल, ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए इसकी लेंथ आ गई। इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 5 है। ओके, देखिए नेक्स्ट स्लाइसिंग अ लिस्ट। स्लाइस द लिस्ट जस्ट लाइक स्ट्रिंग स्लाइसिंग, मीन्स जिस तरह से हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं उस तरह से लिस्ट की भी स्लाइसिंग हम करेंगे। और इसका सिंटैक्स ये है जिसमें हम लिस्ट वेरिएबल जो होता है उसका नेम ऐड करते हैं और फिर स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू अप्लाई करते हैं। ओके, और नेक्स्ट में भी इस तरह से होता है कि यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू होती है और इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है स्टेप की वैल्यू। ओके, तो इन दोनों मेथड से हम एक्सेस करेंगे लिस्ट के एलिमेंट्स को। ओके, देखिए प्रैक्टिकली देखिए मैं एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ नम, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ 10, 20, 90 और लास्ट वैल्यू 100। ओके, ये एक लिस्ट हो गई है। और अब हम यूज़ करेंगे स्लाइसिंग का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करता हूँ नम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें और इंडेक्स 4-1 तक की वैल्यू को रिटर्न करें। ओके, तो देखिए 0 मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेगा 0, 1, 2, 3। ओके, यहाँ तक की वैल्यू को देगा। ओके, मीन्स 0 से स्टार्ट करेगा और 4 वैल्यूज़ को देगा। देखिए फर्स्ट वैल्यू ये हो गई, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। ओके, तो 0 से स्टार्ट करेगा और 4 वैल्यूज़ को देगा। ओके, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 4-1 इंडेक्स तक की वैल्यू को देगा। ओके, देखिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, देखिए इसने रिटर्न किया इंडेक्स 0 की वैल्यू, इंडेक्स 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और इंडेक्स 3 की वैल्यू। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ नम और यहाँ पर मैं राइट करूँ 4, ओके, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट करें और -2 तक जाए। ओके, तो फोर्थ इंडेक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स 0, 1, 2, 3, फोर्थ इंडेक्स है 50 और -2 तक जाए तो यहाँ से देखिए -1, -2, तो -2 से जस्ट पहले तक यानी 80 तक की वैल्यू को रिटर्न करेगा। 50, 60, 70 और 80 को रिटर्न करेगा। ओके, देखिए आ गया। और इसी तरह से यदि मैं राइट करूं इंडेक्स 8 से स्टार्ट करें और इंडेक्स 12 तक जाए। ओके, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स 12 है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल इंडेक्स 9 तक है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडेक्स मैंने जो लास्ट दिया हुआ है स्टॉप की वैल्यू वो आउट ऑफ रेंज है। ओके, तो देखिए पाइथन क्या करता है, पाइथन ने कोई एरर नहीं दिया। ओके, 8 के इंडेक्स से स्टार्ट करके हाँ 8th इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट की वैल्यू को उसने रिटर्न कर दिया है। ओके, देखिए 8th इंडेक्स ये है और 9th इंडेक्स ये है। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज को इसने रिटर्न कर दिया है। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूं नम -15, ओके, तो यहाँ देखिए -10 तक की ही इंडेक्सिंग है। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पर -15 राइट किया है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें और 5 इंडेक्स तक जाए। ओके, तो 5 - 1 मीन्स फोर्थ इंडेक्स तक। ओके, तो ये देखिए 0 से स्टार्ट करेगा और फोर्थ तक इंडेक्स तक की वैल्यू को देगा। ओके, देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ओके, मीन्स यहाँ पर पाइथन कोई एरर नहीं दे रहा है। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ नम 11 और 20 जो कि दोनों ही इंडेक्स यहाँ पर आउट ऑफ रेंज हैं। ओके, तो भी पाइथन कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा। ओके, और अब देखिए हम यूज करते हैं स्टेप वैल्यू को भी 0 राइट करता हूं मैं और 9 में राइट करता हूं जो कि इसका लास्ट इंडेक्स है। ओके, और फिर मैं राइट करता हूं 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट वैल्यू और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। मीन्स पहले 10 आएगा, फिर 30 आएगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट 50 आएगा। ओके, और फिर 70 आएगा और फिर इस तरह से 90 आएगा। ओके, देखिए आ चुका। और यदि मैं इस तरह से राइट करूं नम और मैं स्टार्ट करूं इंडेक्स 2 से इंडेक्स 9 तक और
मैं स्टेप वैल्यू मैं 3 राइट करता हूँ। ओके, तो ये इंडेक्स 2 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेगा, और इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है 60 आ जाएगी, और इसका थर्ड जो वैल्यू है 90 वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, देखिए इस तरह से। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट की वैल्यू छोड़ देता हूँ और स्टॉप की भी वैल्यू मैं छोड़ देता हूँ, और मैं केवल 3 यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, तो क्या रिजल्ट आएगा? ओके, तो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेगा और जो थर्ड वैल्यू उसे देगा, फिर नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू उसे देगा, और फिर जो नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है उसे रिटर्न करेगा। ओके, मीन्स यहाँ पर आने वाला 10 40 70 और 100। ओके, आ गया। और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ 2 केवल, ओके, तो भी 0 से स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट जो सेकंड वैल्यू होगी उसे दे देगा। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूं x, और इसमें मैं असाइन करूं num, ओके, और num की इंडेक्स 3 से स्टार्ट करे, और मैं स्टॉप की वैल्यू नहीं दे रहा हूं और मैं स्टेप की वैल्यू दे रहा हूं। ओके, तो क्या होगा, थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी, और फिर जो नेक्स्ट सेकंड वैल्यू है वो आ जाएगी 80, और फिर नेक्स्ट सेकंड वैल्यू 100। ओके, ये वैल्यू x में स्टोर हो जाएगी, और अब मैं x को प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, देखिए ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यदि मैं इस तरह से राइट करूँ num -1 से स्टार्ट हो और -6, ओके, और फिर -2। ओके, तो क्या होगा, ये -1 मीन्स 100 से स्टार्ट करेगा। ओके, और फिर उससे जस्ट बाद जो सेकंड वैल्यू होगी उसे रिटर्न करेगा। ओके, देखिए इन वैल्यूज को ये रिटर्न करेगा। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूं num -1 1 एंड -2। ओके, देखिए -1 इंडेक्स यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जो +1 है उससे जस्ट एक पहले तक की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, 0 1। ओके, और यहाँ पर देखिए स्टेप वैल्यू -2 है, तो ये देखिए 100 देगा, और फिर 80 देगा, फिर 60 देगा, और फिर 40 देगा। ओके, यहाँ तक की रेंज है, लेकिन अब इसके आगे जा नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर ये 40 तक ही आएगा। ओके, तो देखिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। ओके, देखिए ये वैल्यू रिटर्न हो गई है। ओके, देखिए स्लाइसिंग का यूज़ करके लिस्ट का मॉडिफिकेशन। ओके, तो अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो ये है। ओके, और इसको हम मॉडिफाई करते हैं स्लाइसिंग का यूज़ करके, 0 से लेके इंडेक्स 2 -1 तक की वैल्यू को चेंज करना है। ओके, और वहाँ पर स्टोर करना है 10 और 20। ओके, और देखिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, और अब मैं नाम को प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ओके, और अब मैं नम की वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और अब मैं यूज़ करता हूँ नम इंडेक्स 0 2 3 -1 तक की वैल्यू को चेंज करे, और वहाँ पर स्टोर करे ए। ओके, और फिर मैं नम को प्रिंट करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 0 2 इंडेक्स 3 -1 मीन्स इंडेक्स 2 तक 0 1 2 तक की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेगा, और उसके स्थान पर देखिए इसने ए को यहाँ पर अपेंड कर दिया है। ओके, इंसर्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, और अब मैं देखिए यहाँ पर ऐड करता हूँ नम, और मैं फिर से इसकी वैल्यू को फिर से मैं 1 2 3 4 5 में सेट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं ऐड करता हूँ नम इंडेक्स 0 2 3, और यहाँ पर स्टोर हो जाए 3 वैल्यूज़। ओके, वहाँ पर देखिए मैंने सिंगल वैल्यू दिया था, यहाँ पर मैं अब 3 वैल्यूज़ को देता हूँ 7 8 9। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, और फिर मैं नाम को प्रिंट करता हूँ। देखिए ये वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं। देखिए 1 2 3 के स्थान पर 7 8 और 9 आ चुका है। ओके, और अब देखिए नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ नम 0 टू इंडेक्स 1 तक। ओके,
मीन्स 1 - 1 मीन्स केवल 0 इंडेक्स पर। वहाँ पर क्या स्टोर करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट स्टोर करूँगा जिसमें 3 वैल्यूज़ होंगी 10, 11 और 12। ओके, देखिए अब क्या होता है, देखिए क्या हो गया, केवल जो यहाँ की लिस्ट की जो फर्स्ट जो एलिमेंट था 7, ओके, वह रिप्लेस हो गया और उसके साथ क्या आ गया 10, 11 और 12 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लिस्ट का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और यदि मैं लिस्ट में मैं स्टोर कर रहा हूं, देखिए 8, 9 और 10। ओके, और अब मैं यहां पर करता हूं नम और इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो और लास्ट तक में जो भी हो वहां पर स्टोर करना है 5, 6, 4। ओके, जो कि एक स्ट्रिंग है। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, इस तरह से वैल्यू स्टोर हो जाएगी। देखिए नंबर्स हैं लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। ओके, और यदि मैं राइट करूं नम ओनली 0 और उसके प्लेस पर यदि मैं चाहूं तो इस तरह से एक सिंगल नंबर स्टोर कर सकता हूं। ओके, और अब मैं नम को प्रिंट कर लेता हूं। देखिए ये स्टोर हो गया है 0 इंडेक्स पर। ओके, और यदि मैं इस तरह से राइट करूं नम 1 इंडेक्स से स्टार्ट करूं और 3 तक। ओके, और यहां पर मैं राइट करूं 54। ओके, और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए एरर आ गया। ओके, क्योंकि यहां पर एक सीक्वेंस चाहिए या एक लिस्ट चाहिए। ओके, जबकि इंटीजर सीक्वेंस या लिस्ट नहीं है। ओके, इसलिए यहां पर एरर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं नम में स्टोर कर देता हूं 1, 2, 3। ओके, और फिर यदि मैं यहां पर ऐड करता हूं इंडेक्स 5 से लेके इंडेक्स 10 तक। ओके, जो कि इसमें इंडेक्स है ही नहीं। ओके, मीन्स दोनों इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हैं। और इसमें मैं स्टोर करता हूं राम। ओके, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए यहां पर कोई एरर नहीं आया है और फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूं। देखिए लास्ट में ये जो सीक्वेंस है वो अपेंड हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम स्लाइसिंग का यूज करके लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है डिफरेंस फ्रॉम स्ट्रिंग, मीन्स लिस्ट स्ट्रिंग से अलग कैसे है। वन मेजर डिफरेंस इज लिस्ट आर म्यूटेबल बट स्ट्रिंग्स आर नॉट म्यूटेबल। ओके, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मीन्स लिस्ट के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स लिस्ट म्यूटेबल है और स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इंडेक्सिंग, लेंथ और स्लाइसिंग को कवर किया है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स और कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।